गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो कि 19 पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी अप टू मैंने पार्ट 18 तक डिस्कस किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। इतनी एग्ज़ाम्स में काफ़ी यूज़फुल है, इनकी काफ़ी 1-2 मार्क तो आ ही जाते हैं, तो डोंट वेस्ट टाइम। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। जैसे कि बोल्डराइज, एक्सपर्गेट होता है, एडिट करना होता है, अल्टर, अमेंड, रीराइट या रिवाइज को हम बोल्डराइज कहते हैं। बाकी इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। सिनोनिम्स तो आप देख सकते हैं। अब बात आता है चाविनिस्टिक, जैसे कि असर्टिव होता है, बाइगोटेड, डॉगमेटिक और स्ट्रिक्ट जो होता है वो चाविनिस्टिक है। अब फ्लेक्सिबल, सपल एंड इलास्टिक जो कि आप एंटोनिम्स ऑफ चाविनिस्टिक। दोबारा रिपीट हुआ है, नो वरी। अब अगला जो है फैबियन, यानी अनहरीड होता है, लिंगरिंग, एंड्यूरिंग होता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हो। अब उसका अगर देखा जाए अपोजिट में, अगर देखा जाए प्रॉम्प्ट, स्पीडी एंड स्विफ्ट कह सकते हैं। ऑल ऑफ सडन जो भी फास्ट होता है, स्विफ्ट। अब बात आता है गार्गेंटन। गार्गेंटन वो चीज़ है जो कि एनॉमस, वास्ट, ह्यूज, जियांट, लार्ज, जाइगेंटिक, इन सबको हम लोग गार्गेंटम कह सकते हैं। अब बात आता है अपोजिट की, जो कि स्मॉल है, टाइनी है और लिटिल है। अब बात आता है यहाँ पे जो कि दोबारा रिपीट हुआ है, दो नो वरी। होमरिक क्या है? होमरिक वो चीज़ है जो कि रिलेटेड टू द ग्रीक पोएट एज होमर कह सकते हो, जो कि होमरिक है। बाकी अगर आप देखा जाए मैकिवेलियन जो कि कन्निंग होता है, स्कीमिंग, डिसीटफुल, विली जो चीट करता है, स्ट्राइट फॉरवर्ड और सिंपल जो कि अपोजिट है। जो फ्रैंक, कैंडिड जो बात करता है वो मैकिवेलियन का क्वाइट अपोजिट है दोस्तों। अगला देखिए मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म वो चीज़ है जो कि मिस्टेक, फॉल्ट, स्लिप, एरर, फॉक्सपॉज, ये सब अगर सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में एक्यूरेसी, करेक्टनेस कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द मैवरिक क्या होता है? जो कि इंडिविजुअलिस्टिक है, एसेंट्रिक है, रेबल है और अपोजिट में कन्फॉर्मिस्ट कह सकते हैं। दोस्तों 1200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किया गया है, प्लीज़ गो थ्रू द प्लेलिस्ट। अब बात आता है प्रोक्रेस्टियन जो कि होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्म और इक्वल को हम लोग प्रोक्रेस्टियन कहते हैं। बाकी होमोजीनियस को क्वाइट अपोजिट आप जानते हैं, हेटेरोजीनियस जो कि डाइवर्स अलग होता है। फिरिक यानी वर्थलेस, डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग को कहते हैं। बाकी वैल्यूबल और कंस्ट्रक्टिव जो कि अपोजिट ऑफ जो भी फिरिक दिया गया है। अगला देखिए सैचुराइन वो चीज़ है जो कि सीरियस होता है, थ्रेटनिंग होता है, ग्रेव और सोलम को कह सकते हैं। फनी, होमरस एंड कॉमिक जो कि अपोजिट्स ऑफ सैचुराइन कह सकते हैं। स्टेंटोरियन वो चीज़ें पावरफुल होता है, रोरिंग, थंडरस, इन सबको हम लोग स्टेंटोरियस कहते हैं। बाकी मीक, टिमिड और हम्बल जो कि एंटोनिम्स ऑफ स्टेंटोरियन है। अगला देखिए टर्प्सिकोरियन वो चीज़ है जो कि रिलेटिंग टू डांसिंग होता है, इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। थेस्पियन यानी थिएट्रिकल होता है, स्टैग्ड, ड्रामेटिक होता है जो कि थेस्पियन का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों, इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। एड इन्फाइनाइटम क्या होता है? जो कि एंडलेसली होता है, सीजलेसली या रिपीटेडली होता है जो कि कंटिन्यूस। अब इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। ये सब फॉरेन टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। एड इन्फाइनाइटम, एग्जाम्पली, ग्रेशिया और एड नॉजियम क्या होता है? अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली, इन्हीं को हम लोग एड नॉजियम कहते हैं। अलॉट भी कह सकते हो। अगर एंटोनिम अगर देखा जाए ऑफ एंड डाउन या अकेशनल, सेल्डम, रेयरली कह सकते हैं। एड वोलरम क्या होता है? जो कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स होता है और इसका कोई एंटोनिम नहीं। ये सब फॉरेन टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना ज़रूरी है। अल्टर ईगो क्या है? कॉपीइंग या शैडो। डॉपलगैंगर को हम लोग अल्टर ईगो कहते हैं, इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। डिजूर क्या है? लॉफुली, लीगली, ऑफिशियली, जस्टली को हम लोग डिजोर कहते हैं। आप जानते हैं लॉफुली को अनलॉफुली है, लीगली को इलीगली, जो कि अपोजिट्स
ऑफ डिजोर। इप्सो फैक्टो यानी एक रियली होता है, इन फैक्चुअल फैक्ट जो भी फिगर्स है, इन एक्चुअलिटी। इप्सो फैक्टो एक वर्डिंग है, टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना ज़रूरी है, इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। मॉडस ऑपरेंडी आप जानते हैं, मॉडस ऑपरेंडी एक मेथड होता है, एक फार्मूला होता है, एक टेक्निक होता है जिससे अडॉप्ट किया जाता है, उसी मॉडस ऑपरेंडी को, उस टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है। ये भी फॉरेन टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। कॉन्डम क्या होता है, जो कि कॉन्डम दैट वंस वाज, फॉर्मर को हम लोग कह सकते हैं। अब अगला अपोजिट अगर देखा जाए, ऑलवेज एंड फॉर ऑल द टाइम कह सकते हैं। साइनी डाई क्या होता है, साइनी डाई वो चीज़ है जो कि विदाउट ए डेफिनाइट फ्यूचर डेट को कह सकते हैं, इंडेफिनाइट पीरियड को कह सकते हैं, बाकी एंटोनिम्स में नन है। स्टेटस को यानी द एग्जिस्टिंग कंडीशन और स्टेट को कहते हैं, जो कि स्टेटस को है, जो कि एग्जिस्टिंग कंडीशन है। अब बात आता है अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स यानी बियॉन्ड द पावर्स ऑफ अथॉरिटी ग्रांटेड बाय लॉ को कहते हैं। सेवायर फेयर क्या होता है, स्किल्ड बिहेवियर, प्रोटोकॉल, कस्टम को कहते हैं, बाकी इसका कुछ भी अपोजिट्स नहीं है। दोस्तों चेक प्लेलिस्ट एंड प्लीज़ शेयर इट योर फ्रेंड्स। आप डिफेंस ICTA टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। पॉट पोरिंग क्या होता है, कलेक्शन या हॉटस्पॉट एंड मिसलेनी को कहते हैं हॉट पोरिंग। अगर देखा जाए अपोजिट की जो कि वॉल्यूम है, पार्ट है, सेक्शन है, जिनको हम पॉट पोरिंग का एंटोनिम्स कह सकते हैं। पीस डी रेसिस्टेंस क्या होता है, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम लोग कहते हैं पीस डी रेसिस्टेंस, बाकी इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है दोस्तों। पीस डी रेसिस्टेंस जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। पेंचांट क्या होता है, पेंचांट वो चीज़ जो कि अफेक्शन को कहते हैं, फॉन्डनेस या लाइकिंग एंड लव को कहते हैं। अगर देखा जाए एंटोनिम्स की, डिसलाइक, हेट और अबोर कह सकते हैं। पारवेनु क्या है, न्यूली रिच एंड पावरफुल पर्सन को हम लोग पारवेनु कह सकते हैं। अब पावरफुल पर्सन आप जानते हैं जो भी नोबल्स होता है, एरिस्टोक्रेटिक पावरफुल पर्सन यानी जो किंग एक पावरफुल पर्सन कह सकते हैं। मिलियो यानी एनवायरनमेंट या सीन एंड बैकग्राउंड को हम कह सकते हैं। अगर देखा जाए लिसाइज फेयर क्या होता है, लीनियंट, अनऑटोक्रेटिक, लिबरल, लैक्स, स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेरियन को कह सकते हैं। अब देखा जाए इंजिन, एन इनोसेंट यंग वुमन को हम लोग कह सकते हैं। अगर देखा जाए हॉर्स डी, कम्बैट, जो कि इंजूर्ड है, हर्ट है, वोंडेड है, अनफिट है, उसको हम हॉर्स डी कम्बैट कहते हैं। अगर देखा जाए अपोजिट में इन शेप, फिट एंड हेल्दी को कह सकते हैं। कॉप डी ग्रेस क्या होता है, कॉप डी ग्रेस वो चीज़ है जो कि डेथ ब्लो, गन शॉट, बुलेट्स, अकॉर्ड, कन्फॉर्मिटी, इन सब चीज़ों को हम कह सकते हैं अपोजिट ऑफ कॉप डी ग्रेस, अकॉर्ड, कन्फॉर्मिटी। अब कार्टी ब्लैंच क्या होता है, जो कि कंप्लीट फ्रीडम और फुल अथॉरिटी को कह सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन जो कि इसका क्वाइट अपोजिट है दोस्तों कार्टी ब्लैंक का। अगला देखिए कैप एपाई क्या होता है, कैप एपाई वो चीज़ है जो कि फ्रॉम हैंड टू फुट कह सकते हो, टॉप टू बॉटम को भी कह सकते हैं कैप एपाई। अपोजिट में कुछ भी नहीं है इसका। अब बात आता है टिम्बर की। टिम्बर वो चीज़ है जो कि टोन, रिवर्बरेशन एंड रेजोनेंस को कहते हैं, इसका कोई अपोजिट्स नहीं है दोस्तों। बस ये कुछ आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैक्सिमम हमने कोशिश की इसमें देने की। और लास्ट पार्ट मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। यू कैन गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।